यूपी और बिहार के दूर दराज के गांवों की तस्वीर तो हम आपको रोज दिखा रहे हैं, मगर उन गांवों के हालात क्या हैं जो या तो महानगरों से बेहद करीब हैं या फिर बड़े बड़े शहरों के भीतर ही छोटे कस्बों के तौर पर मौजूद हैं। यही जानने के लिए हमने दिल्ली के एक गांव का रुख किया। हमारी संवाददाता पल्लवी झा की यह रिपोर्ट देखिए और फिर खुद सोचिए कि इस मुश्किल दौर में यूपी, बिहार और दिल्ली के गांवों के हालात में आखिर फर्क क्या है। फिलहाल में भी 20 मौतें हो चुकी है और कम से कम भी 700-800 से ऊपर जो है पॉजिटिव है। पिछले 15-16 दिन से हर रोजाना 2-2, 3-3 आदमी गुजरे हैं। गांव का इतना बुरा हाल है। इस बार हादसे हुए गांव के उस तरफ भी, गांव के पड़ोस में भी, हमारे यहाँ भी डेथ हुई है। जब तक रिपोर्टें आती है, जब तक यहाँ बंदा एक्सपायर हो लेता है। अभी आज भी गांव में सुबह एक एक्सपायर हुआ है। बहुत बुरे हालात है। उसको 6-7वें दिन ऐसे नॉर्मल बुखार आया, टेस्ट कराया, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, बंदा श्योर हो गया कोई बात नहीं भाई बुखार है। 6-7वें दिन उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। सड़कें सुनसान हैं, दरवाजे बंद हैं, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है क्योंकि कोरोना का खौफ इस तरीके से दूसरी लहर में हावी हो गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर एहतियात बरतना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो दृश्य हमें दिखाई पड़ रहा है दिल्ली के शिकारपुर गांव से, वो बेहद ही डराने वाला है। 5000 की आबादी वाला ये गांव, 1000 से ऊपर लोग संक्रमित, और ना ही कोई यहाँ टेस्टिंग करने की फैसिलिटी है, ना ही यहाँ कोई सेंटर है जहाँ पर दवाइयाँ ली जा सके, और जहाँ है भी वहाँ दवा की भारी कमी है। सन्नाटा हर जगह पसरा हुआ है, लोग परेशान हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। ये हालात हैं देश की राजधानी दिल्ली के गाँव की। गलियां सुनसान हैं, सड़कें वीरान हैं, चौपाल खामोश है। महीनों बीत गए जब इन घरों की खिड़कियां और दरवाजे नहीं खुले। आंकड़े बताते हैं कि देश की राजधानी के हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं, मगर ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि सरकार के वो दावे अभी इस गांव की दहलीज के भीतर लागू नहीं होते। यहाँ संक्रमण की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि महामारी यहाँ के घर घर घुसपैठ कर चुकी है। इस साल की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खतरनाक है, और पिछले साल तो हम खूब बाहर खेतों में अपने गांव में आसपास घूमा करते थे, लेकिन इस बार तो मैं खुद ही जो है सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया। अपने घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं। डर लगता है बाहर जाने से कहीं जो है कहीं कोरोना के चपेट में ना आ जाए। ठीक, तो इस साल तो क्या कह सकते हैं, आप देख सकते हो जो है पूरे गांव के अंदर गलियों में सन्नाटा। दोपहर को कहीं सुनसान एकदम, कहीं से कोई चहल पहल की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। लोग बाग सब अपने घरों के अंदर, सबको डर लगता है क्योंकि इस बार हादसे हुए हैं गांव के उस तरफ भी, गांव के पड़ोस में भी, हमारे यहाँ भी डेथ हुई है। इस बार बहुत हादसे हुए। पिछले बार तो फिर भी दूर था, अब की बात तो बहुत परेशान हुई है दुनिया, बहुत परेशान है और पता ना अभी कब जाएगी। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद इस शिकारपुर गांव के हालात इस तरह समझिए कि आज यहाँ का हर 5वां शख्स बीमार है। शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा होगा जिस परिवार में कोई न कोई बीमार ना हो। यही डर है जिसकी वजह से कल तक जिस चौपाल पर कहकहूं का दौर थमता न था, आज लोग यहाँ दूरियों के साथ भी बैठने से डरते हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो इस वक्त हमसे अपनी कहानियां बयां करेंगे, लेकिन यहाँ ये लोग अब बैठना छोड़ चुके हैं क्योंकि अब कोई आता नहीं है, कोई मिलता नहीं है, और दुख बांटने के लिए भी लोग कम पड़ रहे हैं। आज भी दिक्कत है गांव में। एक आदमी की आज भी डेथ हुई है मैडम। और जो है 15 दिन से, पिछले 15-16 दिन से
हर रोजाना 2-2, 3-3 आदमी गुजरे हैं। गांव का इतना बुरा हाल है। करीबन 5,000 के आसपास आबादी है, ठीक है ना। और अभी फिलहाल में भी 20 मौतें हो चुकी है और कम से कम भी 700-800 से ऊपर जो है पॉजिटिव है। बच्चे भी इसमें शिकार, जिसमें बच्चे भी हैं कुछ और काफी जवान ज्यादा हैं और बुजुर्ग भी हैं काफी, और सभी के सभी पॉजिटिव है। उनका अभी तक कोई इलाज अपने घर पे ही अपना इलाज कर रहे हैं। 5,000 की जनसंख्या है, लेकिन टेस्टिंग की गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। दूर जाना पड़ता है, जाना पड़ता है यहाँ से पंडवाड़ा या कवानेर। 6-7 गाँव के ऊपर एक सेंटर है, या वैक्सीनेशन की भी कोई सुविधा नहीं। 6-7 गाँव के ऊपर एक सेंटर है जहाँ पे टेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये कंडीशन है कि दिन में कुल 50 ही टेस्ट होते हैं। अब ये देखो, हर गाँव में किसी की 5,000 आबादी है, किसी की 6,000 है, किसी की 3,000 है। अब उनमें से कुल 50 आदमियों के दिन में टेस्ट होंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जब तक रिपोर्टें आती है, जब तक यहाँ बंदा एक्सपायर हो लेता है। अभी आज भी गांव में सुबह एक एक्सपायर हुआ है। बहुत बुरे हालात है बस। अच्छा, जो मौतें हुई उनमें बड़े बुजुर्ग ज्यादा हैं? मैडम, उनमें बुजुर्ग भी हैं और 40 के भी हैं, जो 40 की एज के हैं, 35 के भी हैं। तो ये उस दौर में जब यूपी और बिहार जैसे राज्यों के गांवों के हालात पर पूरे देश में चर्चा चल रही है, तब दिल्ली के इस गांव के लोगों को लगता है कि इनके हालात तो वहां के गांवों से भी बदतर हैं। हमने पूछा ऐसा क्यों? ये अगर कहा जाए कि बिहार यूपी के गांव से दिल्ली का गांव अलग नहीं है, उसकी भी स्थिति वही है, तो क्या सही है? मैडम बिल्कुल ठीक है। जो स्थिति तो हमारे तो उनसे भी खराब है मैडम। यूपी बिहार से हमारी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि कहने के तो हम दिल्ली में मैडम, लेकिन हमारा गांव तो दिल्ली में नहीं लगता। दिल्ली जैसी कोई सुविधा नहीं है इस गांव में। जो है ना, दिल्ली देहात का गांव है। यहाँ कोई ना MLA आता है, कभी ना MP आता है, ना कोई काउंसलर आता है। इतना बुरा हाल है कि हम तो ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी कोई मदद के लिए कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है आज तक तो मैडम, अभी तक तो कोई आया नहीं। कुछ भी नहीं है। और मैं खुद कोविड रह चुका हूँ, मेरे को पता है। दिल्ली बोलती है, दिल्ली सरकार आपको मेडिसिन मिलेगी, ये मिलेगा, कुछ नहीं। ना कोई डॉक्टर फोन करता है, ना कोई दवाइयाँ देके जाता है। कोरोना काल में दिल्ली जैसे महानगरों की भी दो तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां शहरों में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे काबू में आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के गांवों के हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। जो रंग यहाँ हुआ करता था वो बिल्कुल बदरंग हो चुका है। कई लोग यहाँ जिंदगी छोड़ चुके हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर चपेट में आए। लेकिन प्रशासन की यहाँ जो है एक तरीके से कहें कि प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं, और वही वजह है कि 5,000 की आबादी वाले इस गांव में 1,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो गए। और आज भी ये एक मूलभूत सुविधा जिसको कहते हैं, वो उसके लिए भी अभी टकटकी लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, शकीरपुर गांव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।